अधिकारी यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे से ध्यान दें और यहाँ का जो परिवहन है जल्दी से अगर हो जाए तो किसानों के खाते में भी पैसा जल्दी से आ जाएगा। और समिति वालों का कहना ये है कि धान जब तक कि परिवहन नहीं होगा, जब तक कि पेमेंट नहीं आएगा। केंद्रीय बैंक शाखा लालबरा अंतर्गत बनाए गए 14 धान खरीदी केंद्र में निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, परंतु धान का परिवहन बेहद धीमी गति से होने के कारण खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान डंप हो गई है, जिससे किसानों से धान खरीदी करने में जगह की कमी हो रही है। वहीं धान बेचने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग आवाज की टीम ने किसानों की समस्या जानने के लिए धान खरीदी केंद्र कंजई, जाम, नेवरगांव, सियोरा, पातरशाही, साले और ददिया का दौरा किया तो पाया कि समिति द्वारा खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं, क्योंकि समिति प्रबंधकों का कहना है कि जब तक धान का परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों के खाते में भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा समिति प्रबंधक एवं कर्मचारी खुले आसमान के नीचे खरीदकर रखी गई हजारों क्विंटल धान की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। किसानों एवं खरीदी केंद्र प्रभारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि धान के परिवहन में तेजी लेकर जल्द से जल्द धान का उठाव किया जाए, ताकि धान खरीदी केंद्र में परेशानी न हो एवं किसानों को बेची गई धान का भुगतान जल्द हो पाए। यहाँ पर भाई साहब हम 3 दिन से आए हुए हैं, तो कल हमने कट्टी वगैरह मिली तो उसको पलटे और आज काटा भी हो चुका है। तो काटा तौल में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर परिवहन की समस्या देखने को मिल रही है। अभी तक जानकारी मिली है कि 5 ट्रक यहाँ लग पाए हैं और उससे परिवहन हुआ है। बाकी यहाँ पर खुले आसमान में धान पड़ी हुई है और उच्च जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं बेचारे, वो लोग बार-बार फ़ोन करते हैं लेकिन परिवहन नहीं हो रहा है। और जो छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास छोटी-छोटी एक स्रोत रहते हैं किसानी के अनाज को बेच करके और उसी से अपना घर का निर्वहन करते हैं, गुज़र-बसर करते हैं। तो उन लोगों को जैसे ही वो धान अगर बेचते हैं तो उनका कर्ज-बाड़ी कट करके जो भी पैसे आने का रहता है, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। पिछले दिनों से अभी तक कोई ऐसा किसी भी किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं। हमारी तो यही माँग है कि उच्च अधिकारी यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे से ध्यान दें और यहाँ का जो परिवहन है जल्दी से अगर हो जाए तो किसानों के खाते में भी पैसा जल्दी से आ जाएगा। और एक समस्या ये है कि जो अभी हमको जो समर्थन मूल्य है ₹2183 ये ही मिल पा रहा है, जबकि पिछले दिनों सरकार ने यही कही थी कि हम 3100 के भाव से धान खरीदी करेंगे। जी, जी। और विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, तो वादे के हिसाब से वाक़ई में ₹3100 का जो मूल्य है वो मिलना चाहिए था किसानों को और शायद अभी तक इस प्रकार की कोई अभी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। क्या तो मांग है? हमारी यही माँग है कि किसानों को अगर सही जो आपने बोले हैं, सरकार ने बोली है, तो ₹3100 का रेट मिलना चाहिए। तो किसानों को जो आज खाद, बीज और जो बिजली की जो समस्या है और बहुत सी ऐसी समस्याएँ रहती है, तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। जी, आर्थिक रूप से भी सक्षम सुनने में आया होंगे। कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 3100 में खरीदेंगे। यहाँ कोई घोषणा है? नहीं, यहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की अभी घोषणा सुनने को नहीं मिली है और जो अभी हमारे यहाँ पर समर्थन मूल्य का ही जो पैसा दर्शा रहा है किसानों के खातों में, तो वही दिख रहा है बस, बाकी ₹3100 का भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। जी, आपका परिचय? मैं खेमलाल साहू, बघोली। कैसी व्यवस्था है यहाँ धान खरीदी केंद्र? किसानों के सामने मुख्य समस्या ये पेमेंट की आएगी, जो धान परिवहन नहीं हो रहा है। गरीब किसान लोग हैं, जो धान दे रहे हैं, अभी 20-20, 25-25 दिन हो गया धान दिए, तो वो अभी तक पेमेंट नहीं आया है, ऐसी जानकारी है। क्या बोलते हैं समिति वाले, कब आएगा पेमेंट? और समिति वालों का कहना ये है कि धान जब तक कि परिवहन नहीं होगा, जब तक कि पेमेंट नहीं आएगा। कितना धान है लगभग यहाँ? लगभग यहाँ पर इस ग्राउंड में 15-20 हजार कुंटल धान होना चाहिए। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि धान का परिवहन जल्दी जल्दी हो और किसानों का
जो पैसा है वो जल्दी जल्दी आए तो उनका उपयोग अपने निजी खर्चे में हो सके। आपको परिचय? मेरा नाम भक्तचंद कट्टे, धान खरीदी प्रभारी हूँ मैं साले केंद्र का। क्या स्थिति है अभी खरीदी की? तो यानी किसान का माल तो बहुत आ रहा है डेली, और हमारे पास किसान बार बार रोज आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा पैसा कब से, हमने 1 महीना हो गया धान दिए हैं, तो जब तक ये हम बता के हम परेशान हो गए कि जब तक ये परिवहन नहीं होगा, जब तक ये किसानों के खाते में पैसा नहीं डाले। जानकारी दे रहे हैं ऊपर अधिकारियों को? रोज बात हो रही है कि ट्रक भिजवाओ करके, बस मात्र आज 1 ट्रक आया है। बहुत दिन, कितने दिन बाद आया है? वो कल आए थे 3 और आज 1 आया है, बस 4 ट्रक। बस। कैसे सुरक्षा कर रहे हैं धान की? सुरक्षा की वही है कि यहाँ तो अभी किसानों का धान रखने के लिए जगह नहीं है, इतना यानी माल डंप पड़ा हुआ है, यानी बारदाना पलटने के लिए, जैसे किसान माल लाता है तो अपने बारदाने में उसको भरने के बाद रखने के लिए जगह नहीं है। जब तक परिवहन नहीं होगा, जब तक ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं तो यानी खरीदी बंद करना पड़ेगा अपने को। अभी जैसे अब मौसम भी बदल रहा है। हाँ, तो मौसम बदल रहा है तो पाल वगैरह की व्यवस्था है अपने पास में, लेकिन क्या है, आप भी को भी मालूम है कि इस स्थिति में पाल भी या कितना भी व्यवस्था करो, लेकिन वो खुले का अनाज अलग ही होता है, रहता है। कितने किसानों से हुई खरीद? 314 किसानों से। आपको परिचय? सर, मैं रतनलाल एड़े, सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिहोरा प्रभारी प्रबंधक हूँ। क्या स्थिति है धान खरीदी की? धान खरीदी की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए बुरी है कि परिवहन नहीं के बराबर हो रहा है। परिवहन नहीं होने से किसानों की धान की तोलाई नहीं हो रही है, छल्ली नहीं लग रही है। किसान हमारे ऊपर मतलब वो हावी हो रहे हैं कि भाई काटा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो काटा करने की जगह नहीं है, ढेर लगाने के लिए जगह नहीं है। इस वजह से यदि परिवहन यदि समय पे हो तो अपने को स्पेस भी खाली मिलेगा, किसानों के लिए धान तौलाने में सुविधा होगी। अभी जैसे मौसम बिगड़ा 2 दिन से, अभी बारिश भी हुई, हल्की बारिश। हाँ, तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आपने जो है धान की सुरक्षा के लिए पाल की भी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है धान खरीदी का, तो कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं? हमारे यहाँ सिहोरा समिति के अंतर्गत 2 सेंटर है, एक पाथरसे के नाम से, एक सिहोरा के नाम से, और दोनों सेंटर काफी बड़े हैं, और दोनों सेंटर में लगभग आज की तारीख में 60,000 बोरे परिवहन होने के हैं, जो रेडी टू स्टॉक है, मतलब परिवहन के लिए। तो वो परिवहन की दिक्कत बताई, अब भाई जब परिवहन नहीं हो रहा है तो पेमेंट नहीं डल रहा है किसानों को, फिर हमारे पास आते हैं कि भाई अभी तक हमारा पेमेंट नहीं डला, तो हम बोलते हैं कि भाई परिवहन ही नहीं हो रहा है तो पेमेंट कहाँ? जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों को पेमेंट नहीं डलेगा। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही कि पीछे मतलब परिवहन की व्यवस्था हो, माल परिवहन गोदाम में जाए या मिलर्स को जाए, किसी को भी जाए, लेकिन परिवहन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक तो मौसम भी खराब है। मौसम में यदि पानी आ गया तो इतना नुकसान होता है कि वो सोसाइटी वाला ही समझ पाता है। अधिकारी लोग वो को भी हमसे पत्र व्यवहार भी करते हैं, बात भी करते हैं फोन पे, तो वो व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, आप अपनी व्यवस्था पहले करके रखो, ये सब सारी बातें आती है। फिर भी हम अपने स्तर पे तिरपाल से, पन्नी से ढाक ढूक के उसको बड़े सुरक्षित रखते हैं। तो फिर भी वो कब तक रखेंगे? मान लो अच्छी ज्यादा जम की बारिश होगी तो पानी नीचे जाना ही है ना, नीचे का जो लेवल है बोरे का वो खराब होगा ही होगा। तो वही निवेदन है परिवहन विभाग से या अपने जिला विपणन अधिकारी से कि परिवहन की व्यवस्था जरा जल्दी से जल्दी करके सोसाइटियों की धान को उठाने का कष्ट करें। लालबरा ब्रांच अंतर्गत बनाए गए 14 धान खरीदी केंद्रों में 1,71,488 क्विंटल धान डंप है। खरीदी केंद्रवार प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जनवरी की स्थिति में धान खरीदी केंद्र लालबर्रा में 3230 क्विंटल धान, ददिया में 10,848 क्विंटल धान, घोटी में 19,407 क्विंटल धान, टेक्निकला में 14,766 क्विंटल, मेरे गांव में 3796 क्विंटल, साले में 13,940 क्विंटल, मोगांव धपेरा में 12,974 क्विंटल, नेवरगांव लालबर्रा में 8,874 क्विंटल, बहेगांव में 7,013 क्विंटल, जाम में 19,576 क्विंटल, छिंदलई में
14,768 क्विंटल, सिहोरा में 10,714 क्विंटल, पाथरसाही में 13,972 क्विंटल, कंजई में 17,603 क्विंटल धान डंप है। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।